क्वेश्चन है ए ग्रीन लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम द वाटर टू द एयर वाटर इंटरफेस एट द क्रिटिकल एंगल थीटा, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे चलिए, और तो इस केस में लाइट ऐसे, यहाँ पे ये एयर है और ये क्या है, वाटर है। एयर वाटर, ये वाटर ले लो, ये एयर, ये नॉर्मल हो गया। लाइट रे जो आ रही है वो क्रिटिकल एंगल आई की वैल्यू थीटा सी के बराबर है। थीटा बोल दो, थीटा सी बोल दो, ठीक है जी। इस केस में कौन सी लाइट बोली है इसने, ग्रीन लाइट इंसिडेंट। तो क्रिटिकल एंगल थीटा सी, तो ग्रीन लाइट है, ये कौन सी लाइट आ रही है, ग्रीन लाइट। तो यानी कि ये क्या कर जाएगी, ग्रेज करेगी। क्या करेगी आपके पास, ग्रेज। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये वाली चीजें पता होनी चाहिए जो मैं बता दे रही हूँ। पहले इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हम, पहले अलग चीजें इस केस में कर रहे हैं, तो ये तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन। अगर मान लो कि डेंसर मीडियम है, ये क्या आपके पास डेंसर मीडियम है, और ये रेयरर मीडियम है। क्रिटिकल एंगल की बात डेंसर से रेयरर मीडियम में आने पे ही होती है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल बना दी। व्हाइट लाइट आ रही है, मान लो क्या आ रही है आपके पास, व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट आ रही है तो वो किस 7 कलर में डिवाइड होती है, विबग्योर। तो इस केस में विबग्योर यानी कि सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वॉयलेट को होता है, तो वो सबसे ज्यादा मुड़ती है। तो यहाँ पे ये वॉयलेट होगी, फिर विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, रेड। तो यहाँ पे ये 7 कलर में डिवाइड होती है, VIBGYOR। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है वॉयलेट का, और फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा होती है इसकी। म्यू की वैल्यू भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसकी, सबसे ज्यादा होती है। इसकी क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मिनिमम होता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसकी, कम होती है, लेस, वॉयलेट की कंपैरिजन में। ऐसे अगर जाते हैं विबग्योर से तो इस केस में फ्रीक्वेंसी घटती है। इसकी वेवलेंथ जो है लैम्डा मिनिमम होता है, इसकी जो लैम्डा है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे तो इस केस में सबसे ज्यादा, अगर एक व्हाइट लाइट आ रही है तो सबसे ज्यादा जो डेविएट होगी वो कौन सी होगी, वॉयलेट। कौन सी होगी, वॉयलेट। अब अगर इस केस में बात करें, मान लो, और सबसे कम जो क्रिटिकल एंगल होगा वो किसका होगा, वॉयलेट का, क्योंकि साइन थीटा सी की वैल्यू होती है 1/n के बराबर। तो ये डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम होता है। तो n की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगी, थीटा सी की वैल्यू उसके लिए क्या होगी, स्मॉल। तो यानी कि वॉयलेट के लिए जो थीटा सी है वो क्या होगा, स्मॉल होगा, और रेड के लिए क्या होगा, लार्ज। रेड के लिए थीटा सी की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी। ये बात भी याद कर लो। तो यहाँ पे अगर मान लो हमें ये बोल दिया गया कि यहाँ से व्हाइट लाइट आ रही है, क्या आ रही है आपके पास, व्हाइट लाइट आ रही है। तो इस केस में, और यहाँ पे मान लो कि इसने बोला है ग्रीन लाइट जो है वो क्या कर रही है, ग्रेज। ग्रीन लाइट क्या कर रही है, ग्रेज कर रही है। तो यानी कि ग्रीन अगर ग्रेज कर रही है, तो यहाँ पे क्या कर रही है, ग्रीन लाइट क्या कर रही है, ग्रेज कर रही है। तो इसका मतलब पक्का इन तीनों का तो TIR हो चुका होगा। ये तीनों लाइट जो है वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, इनका क्या हो चुका होगा, TIR। और ग्रीन क्या कर रही है, ग्रेज, और येलो, ऑरेंज और रेड अभी भी इस रेयरर मीडियम में है। किस में है, रेयरर मीडियम में। अगर मान लो हमें ये बोल दिया कि यहाँ पे पक्का इनका क्या हो चुका होगा, आपके पास TIR हो चुका होगा, ग्रीन ग्रेज कर रही है, और येलो, ऑरेंज और रेड इसी मीडियम में आ रहेंगी। अब इसके मान लो ये कह दिया कि व्हाइट लाइट आई और वॉयलेट जो है वो क्या कर रही है, ग्रेज कर रही है। वॉयलेट क्या कर रही है यहाँ पे, ग्रेज। तो पक्का सारी की सारी रे इसी मीडियम में है। सारी की सारी क्या है आपके पास, इसी मीडियम। ये रेड होगी, ऑरेंज और ये येलो होगी। तो इस तरीके से होंगी। तो यानी कि ये पक्का इस केस में वॉयलेट अगर ग्रेज करिए तो सारी इसी मीडियम में होंगी, रेयर मीडियम में किसी का भी TIR नहीं हुआ होगा। अब अगर मान लो ये बोल दिया कि रेड ग्रेज कर रही है, लाइट रे से आई और रेड क्या कर रही है, ग्रेज कर रही है। रेड क्या कर रही है यहाँ पे, ग्रेज। तो सभी का क्या हो चुका होगा, TIR, सारी की सारी इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर चुकी होंगी। तो इसी क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि यहाँ पे लाइट रे को डाला गया है और रेड ग्रीन लाइट है, क्रिटिकल ग्रीन लाइट है, तो क्रिटिकल है, तो ग्रीन क्या कर रही है यहाँ पे, ग्रेज कर रही है। ग्रीन क्या कर रही है यहाँ पे, ग्रेज कर रही है। तो इसका मतलब इन तीनों का तो TIR हो चुका होगा और ये इसी मीडियम में है। तो यानी कि इस केस में आ जाएगा पहले, स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट हुज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन ग्रीन लाइट विल कम आउट टू द एयर मीडियम। तो यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास, ग्रीन की सब ज्यादा है, येलो, ऑरेंज और रेड की क्या है, कम है। तो ये तो क्या रहेंगी, इसी में मीडियम में रहेंगी, रेड, ऑरेंज और येलो। और वॉयलेट ये क्या कर जाएंगी, TIR कर जाएंगे। तो यानी कि स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट हुज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन ग्रीन लाइट विल कम आउट टू द एयर मीडियम। यानी कि इस केस में एयर मीडियम में रहेंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रीन से कम है उनका TIR नहीं होगा, और जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रीन से ज्यादा है उनका TIR हो चुका होगा। और ग्रीन क्या कर रही है, ग्रेज कर रही है।
तो यहाँ पे एंटायर स्पेक्ट्रम विजिबल विल कम आउट फ्रॉम द वाटर, ये नहीं होगा। एंटायर स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट विल कम आउट ऑफ द वाटर एंगल 90 डिग्री, नहीं। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, करेक्ट होगा। इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता नहीं चाहिए थी।